ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष 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 रत्नों को, विश्व का कल्याण करने वाली दिव्य आत्माओं को, सर्व पर रहम दिल बन रहम लुटाने वाले बाबा के बच्चों को। बाबा ने कल कहा था ना मुरली में, बच्चे तुम्हें सबका कल्याणकारी बनना है, सबके ऊपर रहम करना है, सबका कल्याण हो। तुम बच्चियों को ऐसा बनना, पुरुषार्थ करना है ना। तुम्हें देखकर तुम्हारे बाबा की याद आए, ठिकाना मिल जाए उन्हें, है ना। आज 17/5/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन कौन चाहता है कि मेरा शिव बाबा के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ, ईश्वरीय सेवाओं के साथ, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करने के साथ अटूट प्यार रहे? क्योंकि जहां अटूट प्यार होता है ना, वहीं ये सारी चीजें होती हैं। मेन है बाबा, बाबा है तो ये सारी बातें हैं। तो बाबा ने किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? चाहते हैं ना? तो उत्तर सुनो। सबसे पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं शरीर नहीं, एक अजर अमर अविनाशी परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज, अलौकिक ज्योति पुंज हूं। यह अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। दो बातों का हो गया, एक मैं आत्मा हूं, दूसरा ये ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा। हम वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं, यह भी पढ़ रहे हैं। अब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। निश्चय की तो सारी बात है। हर गम सहेंगे, कुछ न कहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम। सनम माना प्रभु। जिसे बाबा से प्यार होता ना, वो हर दुख सह लेता है, हर परीक्षा में पास हो जाता है। वो कभी क्वेश्चन नहीं उठाता ब्राह्मण परिवार पे, ना ज्ञान में कभी क्वेश्चन पैदा करता है। बाबा बाबा और बाबा, और एक दिन आता है, हर ज्ञान की पॉइंट बाबा खुद उसे क्लियर कर देता है। बस प्यार होना चाहिए प्रभु के साथ। पता नहीं कैसे लोग हैं जो बाबा को छोड़कर और फिर नए नए धंधे पैदा कर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता उनकी बुद्धि पर भी बाबा रहम करना। हाँ, बस है तो आपके ही बच्चे, हमारे ही बहन भाई। तो सुना, जब यह निश्चय टूटता है बाबा पर और अपने आप पर, तो फिर प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। कल कहां होंगे? आज यह घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है बच्चे वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े। उन्हें कोई अलग से एजुकेशन नहीं दी जाती इन सब गंदगी की। बाबा कहते हैं ये है ही वैश्यालय, हवा ही ऐसी चली हुई है, सब विषय पैदा होते। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बच्चे तुम बहुत सुखी थे, आनंद में थे। बच्चे दुख का नाम निशान नहीं था। फिर बाबा को भूले, अपने आप को भूले, अपने आप को देह समझा, बाबा को कच्छ मच्छ में समझा, फिर दुखी हो गए। देखो बच्चे, बाप फिर से आए। अभी बाप कहते हैं अपने आप से पूछना चाहिए, मैं फूल बनाऊं, कहां देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता। मनुष्य अपने आप को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भूल गए। बाप को बाप के द्वारा ही जाना जा सकता है, कोई मनुष्य उनका परिचय नहीं दे सकता। दे सकता होता तो दे दिया होता अब तक। देखो बच्चे, बेहद के बाप के बने हो तो बेहद का वर्षा मिलता है। एक भी नहीं जो बाप को जाने सिवाय तुम बच्चों के। बाप ही आकर के कैसे सबको पवित्र बना देते हैं। वहां तो कह देते हैं ज्योति ज्योति में समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। बच्चे समझ यानी ज्ञान तो कुछ भी नहीं। अब चीनी घुल के पानी बन गई। अब चीनी आकर के बताएगी क्या कि मैं पानी में घुल के शरबत बन गई? विचार करो, है ना। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, ब्रह्म में लीन हो गई। आप कैसे समझ सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? जबकि एक तरफ कहते हो आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है, कोई काट नहीं सकता,
कोई भिगो नहीं सकता, फिर वो मिल कैसे सकती है, पिघल कैसे सकती है। इसलिए बाबा ने आकर के हम सभी बच्चों के पट खोल दिए। अहंकार नहीं पालना, कभी किसी से बहस की बात नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं, तर्क की बात नहीं है। जो सत्य का दर्शन हमें उसने कराया है उसको महसूस करो, आनंदित रहो जो हमें मिला है। एक चिड़िया को फूटी कौड़ी मिल गई थी, वो गाती रहती थी, जो मेरे पास है वो राजा के पास भी नहीं। राजा ने कहा देखो इसके पास क्या है, तो देखा उसमें उसके घोंसले में फूटी कौड़ी। बोला बात तो सही है, जो मेरे पास नहीं है उसके पास है। उसे इतना नशा था फूटी कौड़ी का, और हमें बाबा ने इतना दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर करके ज्ञान दिया, हर चीज का, तो भी हमें नशा नहीं रहे, तो फिर हमसे ज्यादा दुनिया में समझदार कौन है। आप समझे ना समझदार का मतलब यहाँ पे। अच्छा बच्चे देखो, सच्चा सच्चा यह तुम्हारा सत्संग है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सत्य का संग करना ही सत्संग है। कहीं पे भी हो, बुद्धि में बाबा की याद है, आत्म स्वरूप का चिंतन है, दर्शन है सत्य ज्ञान का, तो आप सत्संग में ही बैठे हो। बाबा कहते बच्चे स्मृति बनी रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, तो भी अहो सौभाग्य, है ना। इतना भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहां हमारे सामने हाजिर नाजिर। देखो बच्चे, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। ये ख्याल खेल पाल चलेगा। मीरा भी ध्यान में जाती थी, खेलती थी, ऐसा नहीं डांस किया तो बैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर फिर वापस आते थे, फिर जाकर भिखारी बन गए। इस यज्ञ की बाबा ने बात छेड़ दी कि शुरुआती दौर में बहुत सारी माताएं, बहनें, कन्याएं ऐसी आती थी और बाबा उन्हें दृष्टि देते थे और एकदम से ट्रांस में वो चली जाती थी। तो बाबा ने कहा काफी घंटों के बाद, कभी कभी दिन भी पूरा हो जाता तब आते थे, और उसके बाद फिर मामला जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं साक्षात्कार कर लिया तो उससे तुम्हें पद की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य कर्मों का बल इकट्ठा हो जाएगा, नहीं। बाबा ने कहा उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत ध्यान में जाकर के देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। इस कलयुग में तो खजूर भी जमीन में लग रहे हैं आजकल, है ना। ये पुरानी कहावत है, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, ऐसे बोलते थे। बाबा कहते बच्चे आप भीति देते हैं, तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। याद रहे, बाबा को छोड़ा तो जाकर के गटर में गिरेंगे। पकड़ के तो रखो, चलते तो रहो। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई फिर पढ़े हुए भी अनपढ़े रहते हैं। बात मत पूछो, माया बहुत तीखी है। बाबा कहते बच्चे अभी अशरीरी बनना है, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना चाहिए। हम अशरीरी थे, अशरीरी बनकर जाना है। हम हैं, बस चलते फिरते उसका अभ्यास करना है। बाबा कहते सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप हमें 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, हे मेरे जीवन की नैया के पतवार, मेरे बढ़िया वाले यार, है ना। ऐसे से बाबा से प्यार से बातें करके तब याद किया करो। 010 के चक्कर में ना खराटे मारने लगते हो, नींद आ जाती है। तो रमणीकता से बाबा को याद करो, है ना, चलते। अच्छा बाप कहते बच्चे मुझे याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, बाकी सब धर्मों के हैं बाई प्लाट्स। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, अभी अपने को चेक करना है। अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। श्रेष्ठ बनने के लिए बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हो, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ है, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्मों का, गति का, कर्मों की गति का। अपनी दृष्टि सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म बच्चे नहीं करना। याद रहे, किसी पर भी कुदृष्टि ना जाए। क्या बहन की भाई पर जाती है, क्या बाप की बेटी पर जाती है, क्या बच्चे की मां पर जाती है।
या उनकी सबकी पुरुषों इन बेटे और मतलब पिता पर जाती है, बच्चों के ऊपर जाती है क्या? नहीं ना। तो इतना भी नहीं सीख पाए। अरे एक डॉक्टर से ही सीख लो, हर अंग को टच करता है, हर अंग का इलाज करता है, चीरफाड़ करता है, सब कुछ करता है, कितना मजबूत है वो, उसे याद रहता है आई एम डॉक्टर, ये मेरा पेशा है। ऐसे यहां पर ही बाबा ने कहा आई एम सोल, सामने वाला जो है ये भी सोल, ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, चोला कैसा भी हो, है ना। और अगर चोले पे ही नजर जाती है तो मेरा भाई है ये, मीठा भाई है, मीठी बहन है ना, मातृ शक्ति है, महावीर है ये, हनुमान है। इस नजर से क्यों नहीं नजरिया बनाते हैं? बाबा कहते बच्चे कोई पर कुदृष्टि ना जाए, अपने आप को लक्ष्मी का वरने के लायक बनाना है। बाप को ओना रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। बच्चे मेहनत है तो अपने को कभी घाटा नहीं डालना। ज्ञान तो बहुत सहज है, हाँ, थोड़ा सा पढ़ा हुआ हिंदी जानता हो वो भी मुरली सुना सकता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी हम सब बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। गुनगुनाया करो। सवेरे सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी। इसमें महारत हासिल जिसने कर ली वो आगे बढ़ जाता है जीवन में। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना, कांटा बनने का नहीं भाई। कांटा दुखदायी होता है ना, इसलिए सुखदेव सुखदायी बनो, वरदान है। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को परिवर्तन यानी बदलने की सेवा करनी है। शब्द कोई सुनेगा नहीं, आज भी नहीं सुनने को कोई तैयार है। शब्दों के साथ भासना आनी चाहिए। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब वायुमंडल बनेगा और तुम्हारे संगठन का किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करें। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने का, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति क्या सेकंड तक पहुंची है? स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना है। अभी बच्चे अनुभव कराओ ब्रह्मा कुमार अर्थात दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी, सब परिवर्तन, सभी में दिव्यता और अलौकिकता। रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो जाए। हैं ऐसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिव्य आत्माएं जिनके चेहरे को दूर से देख करके ही बाबा याद आता है, दिव्यता याद आती है, दैवी गुण धारण करने का मन करता है। दादियां तो हमारी सभी रही, वरिष्ठ भाइयों में हमारे आदरणीय सम्माननीय आदर्श महापुरुष भाई साहब जगदीश चंद्र हसीजा, जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं भी देखा वो उनकी लेखनी से अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने उनसे पालना ली वो बड़े बड़भागी हैं। आज भी हमारे बीच में किसी एक का नाम लेने की जरूरत तो क्या है, बहुत है हमारी। मैं अक्सर करके आजकल जो अपनी विशेष बहन को देखता हूँ, जयंती दीदी, उनके चेहरे से बाबा झलकता है। वो ज्ञानी होने का भी वो नहीं करते। उनकी वॉइस महावाक्य बाबा की
बाबा का प्यार उड़ेलते हैं। आपने अनुभव किया? कर लेना कभी, अच्छा लगेगा, आगे बढ़ने का दिल करेगा। कई लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए उसके बाद कौन? अरे उसके बाद इतने, उन्हें देखने की डब्बी तो पहनो, चश्मा तो डालो ज्ञान का, और भी बहुत है। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपनी ईश्वरीय सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।